Hello, people, and Assalamu alaikum. I hope that you are enjoying the videos. I request you that if you have any suggestion, please write us so that we could work on it. In this video, we are going to discuss the next part of the vocabulary section. The first word that we are going to discuss today is ignominy. It's it's not no, it's n, ignominy. Ignominy is the synonym word for disgrace. बेइज्जत नजरों में गिर जाना जिसको आप बोलते हो उसका सिनोनिम वर्ड है इग्नोमिनी थर्ड स्टेज का है जब तक आपके पास थर्ड स्टेज का वर्ड आता है आप चाहे तो तब तक डिस्ग्रेस का यूज कर सकते हो डिस्ग्रेस भी अच्छा वर्ड है सेकंड स्टेज का तो डिस्ग्रेस को का जो फॉर्मेशन है जो हम यूज करेंगे इसको या तो ही या तो शी प्लस इज के साथ यूज करेंगे ठीक है देखिए ही इज डूइंग दिस फॉर कवरिंग सॉरी अगर आप ही का यूज करते हो तो हिज का यूज करोगे अगर आप शी का यूज करोगे तो हर का यूज करोगे ठीक है क्या कहोगे शी इज डूइंग दिस फॉर कवरिंग हर ओन इग्नोमिनी वो ये सब कर रही है किस चीज के लिए अपनी बेशर्मी अपनी जो बेइज्जती है उसको छुपाने के लिए ठीक है या तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो डिस्ग्रेस को ही जो यहाँ पे हुआ है ही डिस्ग्रेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स ठीक है तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो डिस्ग्रेस को द नेक्स्ट वर्ड इज नोविस नोविस का मतलब है बिगिनर जो स्टार्ट किसी भी चीज को करता है उसे हम बिगिनर कहते हैं एक और वर्ड है टेंडर फूट भी उसको कहते हैं जो नया नया कोई काम स्टार्ट करता है जो नया नया सीखना स्टार्ट करता है उसको हम टेंडर फूट भी कहते हैं या ग्रीन हॉर्न भी इसको कह सकते हैं लेकिन नोविस एक अच्छा वर्ड है या तो आप बिगिनर फर्स्ट स्टेज में यूज करते हो और नोविस हम सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में यूज करते हैं थर्ड स्टेज का वर्ड है नोविस सिंपली मीन्स जो नया नया हो ठीक है हम कहते हैं ना यू आर ए बिगिनर यू आर ए नोविस तो देखिए इसका यूज जो है हम डायरेक्ट यूज करेंगे इफ प्लस यू के साथ जैसे इफ यू आर अ नोविस अगर आप नए हो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज वोकेबलरी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में नए हो तो आपको चाहिए कि आप फर्स्ट स्टेज वोकेबलरी से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें तो आप इसको ऐसा कह सकते हो या आप ऐसा कह सकते हो आई एम नोविस इन द क्लास मैं नया हूँ बिगिनर हूँ इस क्लास में तो यहाँ से आप आई प्लस एम के साथ भी इसको लेके जा सकते हो द नेक्स्ट वर्ड इज इट्स हेक नीड ये वाई जो है इट्स साइलेंट एक नीड NEED वाई साइलेंट एक नीड का मतलब ये है बोरिंग एंड रिपीटेड आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं जब किसी से हम कोई बात कहते हैं वो बार बार एक ही बात को रिपीट करता है उसे हम हेकनेड कहते हैं देखिए आई प्लस एम के साथ डायरेक्ट यूज होगा आई एम फेड अप मैं तंग आ गया हूँ विद योर हेकनीड स्टेटमेंट किनसे बार बार जो आप बोरिंग स्टेटमेंट्स बार बार जो आप बोरिंग जवाब दे रहे हो मैं उससे तंग आ गया हूँ आपके हेकनीड स्टेटमेंट से अक्सर आपने सुना होगा ये आ, किसी भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हेकनीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो ठीक है हेकनीड का मतलब है बोरिंग के बदले भी यूज़ कर सकते हो या जो आप किसी को बात कहते हो बार बार एक ही बात वो रिपीट करता है आपको उसे भी हम हेकनीड ही कहते हैं ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज इट्स फेट लॉट डेस्टिनी तीन वर्ड्स तकदीर इन सारे वर्ड्स को तकदीर कहते हैं उर्दू में ठीक है तो आप देखिए तकदीर को हम कैसे जोड़ते हैं मैं तो पीर बाबा हूँ नहीं जो जोड़ूंगा लेकिन जोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ ठीक है तो देखिए इसको हमने किसके साथ जोड़ा है आई प्लस थिंक के साथ हमने इसको जोड़ा है क्या लिखा है हमने आई थिंक ही शी इट तीनों चीज़ों के साथ अगर वो इंसान होगा मेल तो ही का यूज़ करोगे अगर वो फीमेल होगी अगर वो नॉन लिविंग या कोई भी ऐसी चीज़ होगी आप उसको इट का यूज़ कर उसको इट के साथ लेके जा सकते हो आई थिंक शी इज़ नॉट इन माई फेट मुझे लगता है वो मेरी किस्मत में मेरी तकदीर में नहीं है या आप आई थिंक शी इज़ नॉट इन माई लॉट मुझे लगता है वो मेरी तकदीर में नहीं आई थिंक शी इज़ नॉट इन माई डेस्टिनी मुझे लगता है वो मेरी तकदीर में नहीं तीनों बातों का एक ही मीनिंग है ठीक है तो आपके पास तीन वर्ड से आपको जो अच्छा लगे पिक कर सकते हो आप ओके द नेक्स्ट वर्ड इज deluded deluded इज द सिनोनिम ऑफ डिसीव डिनाउंस धोखा देना
ठीक है। जैसे वो डिनाउंस हम इसको चीट के साथ भी कह सकते हैं, वो सारे फर्स्ट स्टेज के वर्ड है। तो डेल्यूटेड है थर्ड स्टेज का, आप इसको लेके जा सकते हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ड है। देखिए इसका फॉर्मेशन होगा वी प्लस मस्ट नॉट के साथ। हमें जरूरी है कि वी मस्ट नॉट डिल्यूट अवर लाउड वंस। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों को धोखा ना दें, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। आई होप कि आप भी नहीं दोगे। वी मस्ट नॉट डिल्यूट अवर लाउड वंस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, इसका जो दूसरा फॉर्मेशन है वो ही शी प्लस वर्ब के साथ जाएगा। एज ए वर्ब अगर आप इसको लेके जा सकते हो, वो ही इज और शी इज ट्राइंग टू डिल्यूट यू विथ हिज और हर स्वीट वॉइस। वो आपको धोखा देना चाहती है या चाहता है अपनी मीठी जुबान से। तो आप इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इट्स मैस्करेड। देखिए ये है मास्क से लिया गया है, जो आप पहनते हो। मैस्करेड का मतलब ही है बनावटी चेहरा। जो बनावटी मास्क आप लगाते हो उसे हम मैस्करेड कहते हैं। देखिए इसके भी वे टू बिलीव टू हाइड द ट्रू आइडेंटिटी, एक तरीका या जिससे आप अपनी सही पहचान छुपाते हो, उसके हम मैस्करेड कहते हैं। देखिए फॉर्मेशन की बात जब आई, थर्ड स्टेज का वर्ड है। आप चाहे तो मास्क का यूज तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास एड होगा। नाउ प्लस यूअर के साथ जाएगा, ही प्लस शी के साथ जाएगा, या वॉज के साथ भी जा सकता है। देखिए नाउ यूअर मैस्करेड हैज फॉलन। आपका जो बनावटी चेहरा है वो गिर गया। यानी कभी कोई इंसान हमें बहुत अच्छा स्वीट स्वीट सी बातें करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब उसका वो मास्क गिर जाता है, वो अपनी असल पहचान दिखाता है, तब हम उसको कहते हैं नाउ योर मैस्करेड हैज फॉलन। आपका जो बनावटी चेहरा है वो अब गिर गया है। या तो आप इसको ही प्लस वर्ब के साथ भी कर सकते हो। या वर्ब का मतलब है ही वॉज मैस्करेडिंग, MASQUERADING। नाउ क्या कहेंगे, ही वॉज मैस्करेडिंग। वो क्या कर रहा था, वो आपको आपके साथ, आप मैस्करेडिंग मतलब वो छुप रहा था किसी और चेहरे में। ठीक है, वो छुप रहा था। मैस्करेडिंग का मतलब वो छुप रहा था किसी और चेहरे के पीछे प्रेजेंटली। नाउ ही वॉज वो छुप रहा था किसी और मास्क, किसी और चेहरे को लगा के। ठीक है, वो छुप रहा है। आप इसको अकॉर्डिंगली फिर खुद ले सकते हो कैसे आप इसको लेके जाओगे। द नेक्स्ट वर्ड जो मैस्करेड, देखिए जो बहुत ही ज्यादा थोड़ा टफ वर्ड है, मैं उसको ज्यादा आपको यूसेज और फॉर्मेशन दे के जाता हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टफ होते हैं, वो आप खुद से नहीं कर सकते हो। मैं उसको एक्स्ट्रा यूसेज आपको दे देता हूँ, आप इनको चाहे तो कॉपी करें। नेक्स्ट इज ही वॉज बोर्ड। वो तंग आ गया था, बट मेंटेन मैस्करेड ऑफ पोलाइट इंटरेस्ट। वो बहुत ज्यादा तंग आ गया था क्लास में या आपकी बातों से, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेंटेन किया क्या, बनावटी चेहरा। किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन इंटरेस्टेड चेहरा लगाया खुद पे, बनावटी। क्यों, ताकि वो धोखा दे सके। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट वर्ड है। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज abominate. It's abominate. Abominate is the synonym word of abhor. Abominate is the third stage word. ठीक है, abhor is the second. ये सारे बाकी जो है ये फर्स्ट स्टेज के, ये भी सेकंड का है। detest, ठीक है, तो it simply means what, किसी से नफरत करना, नफरत से देखना किसी को। देखिए I abominate his conservative ideology। मैं नफरत करती हूँ उसके पुराने ख्यालात की आइडियोलॉजी से। पुराने ख्याल का वो पुराने ख्यालात का इंसान है। कंजर्वेटिव हम उसे कहते हैं पुराने ख्यालात का होगा। अबोमिनेट कहेंगे उससे नफरत करता हूँ, इनका अबोमिनेट हिज, मैं नफरत करता हूँ या करती हूँ उसकी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, पुराने ख्यालात की आइडियोलॉजी से, पुराने ख्यालात के नजरिया से मैं उसे नफरत करती हूँ। तो आप इसको आई प्लस वर्ब के साथ जाओगे, ये हमने एज ए वर्ब यूज किया। आप चाहे तो इसको दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हो, जैसे आई abhor हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ। ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हो आई डिड नॉट डिजर्व टू बी अबोर्ड। मेरा हक नहीं है कि मुझे नफरत से देखा जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए हो तो आपको चाहिए कि आप पहले वीडियो से ही वोकैबुलरी पार्ट देखें, और नेक्स्ट संडे से हम आपको
देखिए वेयर देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी देयर इज नो सक्सेस एट ऑल। जहाँ पे जवाबदेही नहीं है, कामयाबी वहाँ पे नहीं होती। हम आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में, जूम क्लास में। वहाँ पे थोड़ा शोर रहेगा, आप अपनी क्लासेस को म्यूट कीजिएगा। आपको चाहिए कि आप हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए, हम आपको ऑनलाइन ग्रुप में ऐड करेंगे। ऑनलाइन क्लास में वहाँ पे हम आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम लेंगे कि आपने इस जो आपने वो क्या पढ़ा है उस पर आपने कौन क्या काम किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो तो दैट्स समथिंग एल्स, आप पढ़ सकते हो। बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस फॉर द फ्यूचर strategies. Allah Hafiz.